नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज हम एक प्रोजेक्ट लाए हैं। प्रोजेक्ट के बारे में भी ये बता देता हूँ। कोई मैं आज बिल्कुल ही न्यू कंसेप्ट लेके आया हूँ और मेरे अभी तक के वीडियो में वो चीज़ें नहीं आई थी, तो फर्स्ट टाइम मैं ला रहा हूँ। तो आज हम अभी न्यू गुड़गांव में हैं और आज मैं आपको अपना ऑफिस की लोकेशन भी दिखा देता हूँ। तो अभी हम मेरे लेफ्ट में 82 सेक्टर आता है, 82A है, राइट में 83 सेक्टर आता है। और यहाँ लगभग ऑक्यूपेशन है 20-25 हज़ार फैमिलीज की ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं यहाँ पे। और आज अब ऑक्यूपेशन है तो रिटेल का तो काम है ही है, और रिटेल के साथ है तो आपका और भी बहुत काम होते हैं। तो यहाँ लोग रह रहे हैं तो उनके लिए मैं एक बहुत बेहतरीन चीज़ लेके आया हूँ, रेडी टू मूव इन ऑफिस स्पेस लेके आया हूँ। और बहुत सस्ते रेट पे है, चाहे आप परचेज करें चाहे उसको लीज पे ले। तो मैं आपको वो एक बार साइट विजिट करा रहा हूँ। तो और ज़्यादा हाईवे से आप देख रहे हैं तो ज़्यादा दूर नहीं है, और मेट्रो आने वाला, मेट्रो के रूट से भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम ये अभी ये राइट में 83 सेक्टर जो चला हुआ है और आसपास के एरिया में सबसे सस्ते रेट्स हैं। तो चलिए, तो ये इधर आप सफ़ायर मॉल देख रहे हैं और इधर मेरे लेफ्ट में आप इसको कासा विला देख रहे हैं, रॉयल विला देख रहे हैं। और ज़्यादा डेप्थ ना जाते हुए, और इसी के साथ आता है एक और प्रोजेक्ट, जैसे सफ़ायर मॉल ये है, और इसी के साथ आएगा आपका ये जो सामने देख रहे हैं येलो कलर की बिल्डिंग राइट हैंड साइड में, अंसल हब। ये बुलेवर्ड है, इसका मैंने बनाया था। इसका जो फॉल्ट है या उसको चीट कर रहे लोगों के साथ, ये वो है। और ये अंसल हब है। ये ऊपर ऑफिस स्पेस है, नीचे रिटेल शॉप है। और मैं यहाँ पे आपको जाके एक बार पूरा विजिट कराता हूँ। और ये आपका सीधा रोड आपका चला जाता है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे रोड भी कहते हैं इसको। ये द्वारका एक्सप्रेसवे पैरेलल ये रोड चलता है। तो और इसके 83 के दूसरी तरफ आपको द्वारका एक्सप्रेसवे लगता है। तो चलिए एक बार मैं वो भी आपको कनेक्टिविटी दिखा दूंगा, बट ये हाईवे की तो दिखाई दी है, वो भी आपको एक बार दिखा दूंगा। बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हाईवे है तो आपका कनेक्टिविटी आपको मिल भी जाएगी। तो चलिए यहाँ से हम यू टर्न लेते हैं और लेफ्ट में हम जाएंगे तो वाटिका के लिए टर्न हो जाएंगे, बट हम यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं। और अब यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है इसमें कि आपको आपके बजट की चीज़ें मिल जाती है। ये लेफ्ट में मेरे VLPL का मॉल है, 83 एवेन्यू, ये वाला मॉल है। ये देखिए, इसमें भी ऑफिस स्पेस है, रिटेल है, एंकर शॉप है। और बट फिर भी ये उससे सस्ता पड़ता है। और क्यों पड़ता है वो सारी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। क्या हम विजन लेके चल रहे हैं, बिल्डर क्या कुछ है या बिल्डर के क्या हालत है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। हाँ, अंसल का नाम सुनते हैं तो थोड़ा आप भी सरप्राइज हो गए, कैसे बकवास बिल्डर की चीज़ें दिखा रहे हो, बट वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। चलिए चलते हैं, यहाँ से हम एंट्री लेंगे। ये एंट्री आ गई है और ये हमने यहाँ से एंट्री ली है। और ये देखिए ऊपर ना ऑफिस स्पेस आ गया, और ये अंसल हब है यहाँ तक ना। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है, ये देखिए आप, ये ऑफिस है, ये इधर ग्राउंड फर्स्ट सेकंड पे रिटेल है और रेस्टोरेंट भी है। तो मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं, बिल्कुल खाली भी नहीं है, कुछ एक आपको स्टार्ट हो गया है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको फ्रंट की दुकान दिखा देता हूँ। ये फ्रंट की दुकान आएगी आपकी, ये देखिए, ये इतनी डेप्थ है। तो ये सबसे बड़ी दुकान है, फ्रंट 575 फुट की आती है। ये हाइट देखिए, लगभग 14 फुट की हाइट है। तो कॉर्नर है, बट आपकी नॉर्मल दुकानों में कॉर्नर शीशे नहीं मिलेंगे, और ये इधर की आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। ये इधर है कुछ दुकानें और ऐसे है दुकानें ना, तो दोनों तरफ है। और फ्रंट आता है तो आप देखो, ये गाड़ी जो खड़ी है हमारी, तो ये आगे ग्रीन एरिया आ जाता है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। ये पूरा प्रोजेक्ट है, ऊपर ऑफिस स्पेस है सारे, ये देखिए आप ना। ये रिटेल है, तो इसमें ज़्यादा दुकानें नहीं हैं, टोटली 53 दुकानें हैं। तो आप यहाँ अगर कॉरिडोर में आते हैं तो आपको इस तरह की दुकानें मिलेंगी सारी, और इधर भी दुकानें मिलेंगी। तो ज़्यादा यहाँ दुकानें नहीं हैं। 3 लिफ्ट है यहाँ पे जो ऑपरेशनल है, तीनों ही लिफ्ट है।
अब एक बार पीछे जाते हैं। तो ये एक बार हम पीछे की तरफ आ गए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली जो टीन सेट है, ये एक्चुअली में दोनों प्रोजेक्ट एक ही बिल्डर के पास थे, अंसल के थे, बट अभी इनका डिस्प्यूट आ गया तो इन्होंने बीच में वॉल कर लिया। अदरवाइज ये वॉल हटती है तो ये दोनों बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट विजुअलिटी बन जाएगी, जो कि आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी भी है। तो ये आपका बेसमेंट के पार्किंग आउट का और इनका उधर से था, आउट और इनका आता है। तो चलिए एक बार मैं ऑफिस स्पेस भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर का लेआउट आ गया। 3 इसमें स्टेयर केस आते हैं और इसमें ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है। आपका सिविल वर्क कंप्लीट है, बेसमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो अभी क्योंकि लाइट बंद है, अभी गवर्नमेंट की लाइट नहीं आई है, तो उसका भी अभी सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा। तो इधर आएंगे तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट फ्लोर बन जाता है। ये इधर ना, ये फर्स्ट फ्लोर आ गया। ऐसे जैसे ग्राउंड है सेम फर्स्ट फ्लोर की तरह ये भी। ये दुकानें जैसे ना, ये इस तरह से ना, हर फ्लोर पे आपके वॉशरूम है, लेडीज जेंट्स के वॉशरूम है हर फ्लोर पे आपका। और अभी ये खाली है, 100% नहीं है, बट ये पीछे की मार्केट इस तरीके से व्यू आता है। तो ये आपके वॉशरूम वगैरह लगभग काम कंप्लीट है, लॉक किए हुए हैं। और अब ये रनिंग में भी आ गया है। ऑफिस स्पेस में अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये इस तरीके से कॉरिडोर है, ये फिजियो DPS फिजियोथेरेपी। तो ये पूरा फ्रंट का व्यू आता है, काफ़ी बड़ा व्यू आता है। अब मैं अपने ऑफिस में दिखाता हूँ। ये मेरा ऑफिस है, यहाँ से, और ये मेरे ऑफिस से बाहर का भी है। तो ये मेरा ऑफिस है पूरा 83 में आता है, जो कि अंसल हब में है। और अभी मैं आपको एक बार ऑफिस का भी टूर कराता हूँ और रेस्टोरेंट वगैरह भी एक बार आपको दिखाता हूँ। रही प्राइस की बात, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो अब हम चलते हैं ऑफिस के लिए। तो स्टेयर यूज कर रहे हैं अभी, ताकि एक्चुअली लिफ्ट अभी बंद है NGT की वजह से। तो ये सेकंड फ्लोर आ गया है। से ग्राउंड फर्स्ट सेकंड ऑलमोस्ट सेम बने हुए हैं, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ऑफिस स्पेस दिखा देता हूँ कितना एरिया है, क्या कुछ है। चलिए, ये 10th फ्लोर तक ऑफिस स्पेस है अपना। ये हम ऑफिस स्पेस पे आ गए हैं। तो 5th फ्लोर तक तो आपका ऐसा है जैसे ये है, और उसके बाद आपका चेंज हो जाता है लेआउट। तो इसमें इस तरीके से ऑफिस की गलियां हैं, इस तरीके से ना। तो मैं आपको एक ऑफिस स्पेस खोल कर दिखा देता हूँ क्या एरिया बैठेगा। तो इस तरीके से आपको ऑफिस में डोर लगे हुए मिलेंगे, और ये आप इस तरीके से ओपन करेंगे तो ये आपको लगभग 800 फुट का ऑफिस आ जाएगा। तो लगभग ये 12 फुट के आसपास इसकी चौड़ाई होगी, और लंबाई लगभग 30-32 फुट के आसपास होगी। और ये इधर से आपका मेन रोड दिखाई देता है। तो अभी देखिए इस तरीके से ना, ये मैक्सिमम बड़ा साइज है। तो ये 3rd फ्लोर पे मैं आया हूँ, तो ऊपर तक ये लगभग यही साइज चलता है। और मिनिमम जो ऑफिस स्पेस है वो 400 फुट के आसपास आता है, पर वो सिलेक्टेड है, बहुत कम है। तो जैसे 2 साइड है ना, तो एक ऑफिस इधर आ गया। अब मैं एक रेस्टोरेंट दिखाता हूँ। हमारे पास 2 रेस्टोरेंट है यहाँ, जो 3200 स्क्वायर फीट का करीब एरिया आता है। तो ये आपका रेस्टोरेंट का एरिया आ गया। तो ये देखिए आपका ना, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट का एरिया आता है, और साथ में ओपन थोड़ा गैप भी मिल जाता है, उधर से भी स्टेयर है। तो ये अंसल हब 83 का वो है, ये बुलेवार्ड है बैक साइड में। अभी जो पेंडेंसी चल रही है, तो टोटल 10 फ्लोर के ये आते हैं। और अब प्राइस की बात हम करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो अब चलते हैं, इधर से आपको एक बार बैक व्यू दिखा देता हूँ। ये सामने वॉशरूम है, तो हर फ्लोर पे वॉशरूम आता है। और ये आपका पूरा बैक व्यू आ जाता है। फ्रंट व्यू में आपको उधर से दिखाता हूँ। तो ये है। अब ऑफिस का जो प्राइस आता है वो लगभग 7000 रुपये पर स्क्वायर फीट आता है, और कार पार्किंग इसमें है नहीं, ये इस हिसाब से
आपका फ्रंट व्यू आता है, बट ऑफिस में फ्रंट व्यू का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर धूप इधर से आती है। और फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर का ये पूरा व्यू बनता है। ये कासा बेला है, ये बिल्डर फ्लोर है वाटिका के, वो सामने प्राइमस है। तो चलते हैं। अब ऑफिस का तो मैंने बता ही दिया है, रही शॉप्स का, शॉप्स के प्राइस की बात कर लेते हैं, किराए की बात कर लेते हैं। ऑफिस का जो किराया लगभग आपको मिलेगा वो 40 रुपये पर स्क्वायर फीट का किराया आएगा। और रिटेल की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर के जो फ्रंट शॉप की दुकानें हैं वो लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये आती है। किराया 120-130 रुपये पर स्क्वायर फीट होना चाहिए, बट प्लस मेंटेनेंस। उसके अलावा हम बात करें फर्स्ट बैग की, बैग का जो रेट आता है वो 32 से 35 हज़ार रुपये आएगा। और फर्स्ट फ्लोर पे हम जाते हैं तो फ्रंट का जो रेट आता है वो 20 से 22 हज़ार रुपये आता है। किराया जो आएगा उसका लगभग 60 रुपये के आसपास। और इसके अलावा हम बात करें बैग की, तो बैग आपको जो प्राइस मिलेगा वो 16-17 हज़ार रुपये में मिल जाता है। और इसके अलावा जो बात करें हम तो किराया 40 से 50 रुपये। और सेकंड फ्लोर का जो फ्रंट रेट आता है वो 15 से 17 हज़ार रुपये आता है। बैक 12 से 13 हज़ार रुपये आता है। तो ऑल ओवर अगर आसपास की मार्केट देखें तो काफ़ी सस्ती मार्केट आती है ये। तो इसमें आप आए। और रही अब पेपर वर्क की बात, तो काफ़ी लोग को क्वेश्चन होगा कि पेपर वर्क नहीं है। तो अपडेट ये है कि लाइसेंस आ चुका है इनका, जो 2015 से पेंडिंग था। और इस महीने ये लगभग ओसी वगैरह अप्लाई कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी की लाइट, गवर्नमेंट लाइट के भी अप्लाई कर देंगे। हालांकि अभी डीजी चलता है, लेकिन अभी डीजी भी अभी फ़िलहाल बंद है। तो अगर आप जनवरी-फरवरी का प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल 2025 से स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और थोड़े बहुत इशू हैं। अगर मैं बात करूं पानी की, तो ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ पानी का कनेक्शन है, इन और वेट पॉइंट कहते हैं जो इन और आउट का, वो सिर्फ ग्राउंड पे है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पे नहीं है, ऑफिसों में नहीं है। तो आपको ड्राई पेंट्री रखनी होगी। ये भी आपके लिए एक चैलेंज भी कह दे सकता है, और एक जिसको ज़रूरत नहीं है उसके लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और आसपास के एरिया में सबसे सस्ती मार्केट है, ये मैं आपको सर्वे करके बता रहा हूँ, क्योंकि सफ़ायर मॉल है साथ में 83, उसका रेट काफ़ी हाई है। VLPL है या वाटिका है, तो सबका रेट इनसे ज़्यादा ही है। तो इसी के साथ इस वीडियो का यही एंड करते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे के जा रहा हूँ। और अगर आप खुद रेंटल मतलब खुद रेंट पे चीज़ें चाहिए तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो आप इसको रेंट पे देख सकते हैं। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपके बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।